ओम नमो नारायण। आइए आज के वीडियो में जानें आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखे गए भाष्य श्रीमद् भागवत गीता संसार के अनेकानेक धर्म ग्रंथों में से एक विशेष स्थान रखती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसके वक्ता है और उनका कहना है गीता में हृदय पार्थ। अतएव गीता सनातन धर्मावलंबियों के हृदय की राजेश्वरी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। साथ ही अन्य धर्मावलंबियों एवं देश देशांतर वासियों के द्वारा अति प्रशंसित हो। गीता सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रों का मथन कर अमृतमयी गीता का आविर्भाव हुआ है। अपनी अपनी भावना के अनुसार असंख्य मनुष्यों ने गीता के उपदेशों का अनुसरण कर संसार यात्रा को सुखपूर्वक पूरा किया है। सर्व सिद्धांतों का जैसे सुंदर और युक्ति युक्त समन्वय गीता में मिलता है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में कदाचित ही उपलब्ध हो। हमारे ग्रंथों में गीता का क्या स्थान है और अन्य ग्रंथों से उसका क्या संबंध है, विज्ञ सुधीजन भली प्रकार से जानते हैं। उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मों का मूल हिंदू लोग वेद को मानते हैं। वेद स्वतः प्रमाण और ईश्वर की वाणी है। वेद की आज्ञा के अनुसार धर्म और अधर्म कार्य का अंतिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेद से ही प्राप्त होता है। अन्य धर्म ग्रंथ वेदों और वेद प्रतिपादित धर्मों को सुलभ रीति से समझने के लिए निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है, परंतु वेद के दो भाग हैं। पहला मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग के अंतर्गत यज्ञ आदि कर्म कांड है और दूसरा आरण्यक व ज्ञान खंड है। इस ज्ञान खंड में उपनिषदों की गणना है। प्राचीन शास्त्र और विद्याओं में प्रायः एक उपनिषद भाग हुआ करता था, जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञान की शिक्षा देता था। उच्च कोटि के अधिकारी उसको गुरु मुख से श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे। साधारण जिज्ञासुओं को उस रहस्य में तात्विक ज्ञान का अधिकार नहीं समझा जाता था और उसके प्राप्ति के लिए गुरु का उपदेश परम आवश्यक माना जाता था। शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं त्योर्विवादे संप्राप्ते न जाने कि करोम्यहम्। भगवान शंकराचार्य के कुछ सिद्धांतों का स्थूल रूप से वर्णन करना युक्ति युक्त है, जिससे गीता भाष्य में जो उनका दृष्टि बिंदु है वह सहज में अवगत हो जाए। इस बात के मानने में हमें कोई संकोच नहीं है कि अनेक वाक्य गीता में ऐसे मिल सकते हैं जिसको द्वैत और अद्वैत सिद्धांत अपना प्रमाण वचन बना सकते हैं। गीता के कई मार्मिक श्लोक दोनों पक्षों के समर्थक समझे जा सकते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य से पूर्व जो गीता पर भाष्य लिखे गए हैं, उनमें से अब एक भी नहीं मिलता। भर्तृ प्रपंच के भाष्य का श्री शंकराचार्य ने उल्लेख किया है और उसका खंडन भी किया है। भर्तृ प्रपंच के अनुसार कर्म और ज्ञान दोनों से मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री शंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। यही भेद एकायन संप्रदाय और उपनिषद में भी है। एकायन के मत में आत्मा परमेश्वर का अंश है और उसी के आश्रित है। गीता में स्पष्ट ऐसे वचन है कि जीव ईश्वर का सनातन अंश है। ममैव वासो जीवलोके जीवभूत सनातन, और ईश्वर की शरणागति और आश्रय में ही उसका कल्याण है। भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं निरस है। उपनिषद के अनुसार प्रकृति मिथ्या है और एकायन प्रकृति को नित्य परंतु परमेश्वर के अधीन मानते हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञानी के लिए प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायन का मत है कि ज्ञानी प्रकृति के खेल को देखा करता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पंचरात्र
और एकायन के सिद्धांत गीता में स्पष्ट मिलते हैं, परंतु यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान श्री शंकराचार्य के सिद्धांतों का भी समर्थन गीता पूर्णतः नहीं करती। वैसे तो साकार सिद्धांत का विस्तृत रूप से प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र के शारीरिक नामक भाष्य में किया गया है, परंतु गीता भाष्य में भी वह भली प्रकार से अवगत हो जाता है। सिद्धांत अति संक्षेप से यह है कि मनुष्य को निष्काम भाव से स्वकर्म में प्रवृत्त रहकर चित्त शुद्ध करनी चाहिए। चित्त शुद्धि का उपाय ही फलाकांक्षाओं को छोड़कर कर्म करना है। जब तक चित्त शुद्ध न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना जिज्ञासा के मोक्ष की इच्छा भी असंभव है। इसके पश्चात ही विवेक का उदय होता है। विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं और केवल आत्मा उनसे पृथक एवं नित्य है। ऐसा अनुभव होने से विवेक में दृढ़ता होती है। दृढ़ विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। लोक परलोक यावत सुख और भोग के प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता। अनित्य वस्तुओं में वैराग्य मोक्ष का प्रथम कारण है और इसी से सम, दम, तितिक्षा और कर्म त्याग संभव होते हैं। इसके पश्चात मोक्ष का कारण तो ज्ञान है, उसका उदय होता है। बिना विशुद्ध ज्ञान के मोक्ष किसी प्रकार से भी नहीं मिल सकता। जिन साधनाओं का फल अनित्य है, वे मोक्ष के कारण हो ही नहीं सकते। मोक्ष का स्वरूप है जीव आत्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान। दोनों एक स्वरूप है। इसी ज्ञान का नाम मोक्ष है। जीवात्मा और परमात्मा जो भेद मालूम होता है, वह प्रकृति के कारण है। इस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। द्वैत जो भासता है, उसका कारण माया है और वह माया अनिर्वचनीय है। न तो वह सत्य है और न असत है, और दोनों ही के धर्म उसमें भासते हैं। इसीलिए उनको अनिर्वचनीय विशेषण दिया गया है। वास्तव में माया भी मिथ्या है, क्योंकि सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं और सत असत का मेल भी संभव नहीं और असत में कोई शक्ति ही नहीं। अतएव जगत केवल भ्रांति मात्र और स्वप्नवत है। भगवान शंकराचार्य को मायावादी कहना न्याय संगत नहीं। उन्होंने माया का प्रतिपादन नहीं किया। जब विपक्षी दृश्यमान परंतु मिथ्या जगत का कारण आग्रहपूर्वक पूछता है, तो माया को जो स्वयं मिथ्या है बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीव भाव व जीव का यह अनुभव कि वह बद्ध है, वास्तव में कल्पित है। अज्ञान के आवरण से जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञानता का नाशक है। भगवान शंकराचार्य निवृत्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं और गीता को भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग प्रतिपादक ग्रंथ माना है। उनके मतानुसार संन्यास के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका पुनः पुनः कथन है। परंतु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म व प्रवृत्ति मार्ग को वे चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक समझते हैं। अतएव वे सभी को संन्यास का अधिकारी नहीं मानते। सच्चा संन्यास अर्थात विध्वस्त संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, वरना पके फल जैसा वृक्ष से आप ही गिर पड़ते हैं। संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। लोहे के तप्त गोले को हाथ से छोड़ देने के लिए किसके आदेश की प्रतीक्षा होती है? गीता भाष्य में यही सिद्धांत भगवान शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है, जिसे कल से हम शुरू करेंगे। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।